नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिन लोगों का आईबीपीएस में इस बार सिलेक्शन हुआ है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों से भी कहूँगा कि आप बहुत ही नज़दीक हैं अपने सिलेक्शन से। बस थोड़ा मेहनत की और ज़रूरत है। तो आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो लोग हमसे ये कह रहे हैं, जो लोग कन्फ्यूज़न है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट सर कौन सा होना चाहिए, सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, सैलरी कितनी है, वर्क प्रेशर कैसा है, ट्रेनिंग कब होगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल के फॉर्मेट पे लगेगा, आप उसको बनवा लीजिए। अगर अभी तक नहीं बनवाया तो उसको बनवा लीजिए। आप चाहें तो पीएनबी की साइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे फॉर्मेट मिलेंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो या फिर ओबीसी का हो, एससी का हो या एसटी का हो, सारे फॉर्मेट मिलेंगे। और आप जैसा कि बताया गया है तहसीलदार से बनवा सकते हैं, तो तहसीलदार से ही बनेगा। आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और वहाँ से जो भी प्रोसीजर होता है उसे फॉलो कीजिए और बनवा लीजिए। दूसरी बात आते हैं आपकी ट्रेनिंग कब होगी। तो देखो, इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन है, पिछली बार भी थी, काफ़ी बैंकों ने नहीं करवाया लेकिन पीएनबी ने लास्ट में करवाई थी। तो यार क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो क्लरिकल में 14 दिन की और ऑफिसर्स में 1 साल की। जिन लोगों का 2020 में सिलेक्शन हुआ था उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, चाहे वो बैक ऑफिस बेस हो, ऑन कैंपस बेस हो, ऑन ब्रांच बेस हो, या फिर जैसा भी उनके शेड्यूल में है उस तरीके से। क्लरिकल की 14 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको ब्रांच भेज दिया गया, ब्रांच में पोस्ट कर दिया गया है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होगा अगर ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग नहीं होती है तो क्लरिकल को आई थिंक डायरेक्टली ब्रांच ऑफिस पोस्ट करेंगे, और ऑफिसर्स के साथ क्या होता है ये तो समय ही बताएगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं कि सैलरी कितनी है। तो यार 11th बीपीएस के बाद जो सैलरी है तो भाई क्लरिकल में 29+ है, ऑफिसर्स में 50+ है ना। और वर्क प्रेशर की बात करें तो वो जॉब लोकेशन पे आपकी डिपेंड करेगा कि आपकी ब्रांच कहाँ पे है, कैसा आपकी ब्रांच का बेस है, कितने कस्टमर है, कितना बिजनेस है, वो सारी चीज़ें वर्क प्रेशर पे डिपेंड करता है। लेकिन उतना वर्क प्रेशर नहीं होगा यार जितना आप लोग सोच के रखे हैं कि हाँ बैंक में बहुत प्रेशर होता है। हाँ होता है, लेकिन वो तो हर जगह है, कहाँ नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में मत सोचिए। अभी ब्रांच आएंगे, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगी दिक्कत, लेकिन उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा। और एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोगों को बनवाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपकी लास्ट एजुकेशन जहाँ से हुई है वहाँ का एक कैरेक्टर बन के आता है, और एक किसी भी गस्टेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। वो एक इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल भी हो सकता है, तो उससे बनवा लीजिए। अभी मत बनवाइए उससे। आप हालांकि 6 महीने का होता है, अब आपकी ज्वाइनिंग कब होती है, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो गेस्टेड ऑफिसर से बनवाते हैं उसकी 6 महीने की लिमिट होती है। तो जब आप कांटेक्ट में रहिए जिससे भी बनवाना है आपको, तो जैसे ही आपका मेल आता है आप बनवा लीजिए। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।